एक बार की बात है कि गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल की यात्रा पर थे। चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए और ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहाँ घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई। गुरु जी थक चुके थे और उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, कई लोग नहा रहे थे। इसी वजह से नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरु जी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें यह पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरु जी को बता दी। इसके बाद गुरु जी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी लेकर वापस आ गया। गुरु जी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरु जी, नदी का पानी तो वास्तव में बहुत गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी बैठ गई नीचे और साफ पानी ऊपर आ गया। उसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भर कर लाया। गुरु जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बाकी शिष्यों को भी उन्होंने यह सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन में भी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद ये सतही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं से घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरे लोग जो कुछ धैर्यशील हैं, इंतजार करते हैं, कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और दुख समाप्त हो जाते हैं और वो सफल हो जाते हैं। बस इतनी कहानी है। कई सारे संदेश छुपे हैं कि एक तो ये कि आपको रास्ता को निकालना है। हो सकता है परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो किसी समय पे, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो आपको समस्या का हल जरूर मिलेगा। भाग जाने से कोई समस्या का हल नहीं है किसी काम को। और दूसरी हमारी जो शिक्षा पद्धति, अब उन्होंने गुरु जी ने उस बच्चे को शुरू में नहीं डांटना शुरू कर दिया कि भाई तुम पानी क्यों नहीं लेके आए, तुम्हें तो पानी लाने भेजा था, कहीं दूसरी जगह जाते। तो इससे एक शिक्षा ये भी है कि आप शांति से उसको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको एक्सपीरियंस करने दीजिए। दूसरा जब उस काम में सक्सेसफुल हो रहा है तो वो क्यों फेल हुआ, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ जी, ये सफलता के लिए अगर कुछ दूसरे तरह से सोचना पड़े तो भी आप करिए। बस ये शिक्षा मुझे लगी तो मैंने कहा शिक्षक दिवस के अनुकूल है ये रिश्ता। इसके साथ ही मैं एक कविता इसको